नेशंस नॉलेज की फटाफट न्यूज में आज कुछ हम लोग नए जानते हैं। आज अभी तुरंत न्यू खबर देखने को मिल रही है, जिसमें आपको कोरोना वायरस एनडीटीवी की खबर आई है। भारत में थम नहीं रहे कोरोना का कहर, अब तक 559 लोगों ने गंवाई जान। मरीजों की संख्या हुई 17,656 और पिछले 24 घंटे में 1540 नए मामले सामने आए और 40 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना से अब तक 559 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2842 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब हुए हैं। अगली खबर की ओर जैसे ही जाएंगे तो कोरोना वायरस, भारत में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ा के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित की जो संख्या है वो 17,000 इतने हो गए हैं। ये जो ऊपर की आंकड़ा हमने बताया वही है। भारत में 80% मामले में दिखाई नहीं दे रहे लक्षण। सबसे बड़ा बात यह है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कोरोना से निपटने के लिए इन्होंने जो रिपोर्ट बनाई है इसमें पूरा दिया हुआ है कि 80% तक जो मामला आते हैं उसमें कोई लक्षण, ना खांसी की, ना है, ना उसमें जुकाम की, ना बुखार की। एकदम नॉर्मल पेशेंट को चेक किया जाता है, उनके जो ब्लड सैंपल को तो कोविड-19 पॉजिटिव मिल रहे हैं। ऐसे उनकी जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक जो है रमन और गंगा खेड़कर ने एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में बताया कि 80% मामले के जो संक्रमण के लक्षण नहीं दिखे हमारे लिए चिंता का विषय है। लॉकडाउन क्यों? क्योंकि हो सकता है ये जो थर्ड लेवल जो स्टेज है, ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन की जो ये कम्युनिटी लेवल पे ना चला जाए, और कहीं कम्युनिटी लेवल पे चला गया तो हमें तो लक्षण ही नहीं दिखते तो कितने लोगों में ये फैल जाएगी। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। लॉकडाउन के सबसे जो लॉकडाउन से फायदा के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत को लाभ हुआ है, वाकई में लाभ हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या कब सबसे ज्यादा होगी, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मई के दूसरे हफ्ते में संभव हो सकता है। हमें इसकी दिशा पता चल जाएगी। हालांकि भारत जो है कोरोना के मामले में की जो संख्या पूरे देश में, विश्व में, उसमें सबसे अव्वल है। लॉकडाउन को लेकर के केंद्र का राज्य को सख्त पत्र जो है, हर राज्य को गाइडलाइंस दिया गया है और किसी को भी इसमें छूट नहीं दिया जाएगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अभी करंट न्यूज है उसमें कोरोना वायरस अब तक 185 हालांकि ये डाटा बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। मुझे लगता है कि करीब 195-96 देशों में हो चुकी है। अगला खबर की ओर देखते हैं। ऑटो ड्राइवर नीड्स, ये सब तो है। MS धोनी मोबाइल पर देख रहे थे फिल्म, पत्नी ने पैर दबाते हुए की ऐसी शरारत, पत्नी हो तो ऐसी। ये है आज की दूसरी है हमारी। ओवैसी गए जेल, हैदराबाद में तनाव। अब हैदराबाद में क्यों तनाव? क्योंकि वहां के है ये लीडर, मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो MIM के जो एक ये मुखिया है, और वहां का झटका उस समय लगा जब पार्टी अध्यक्ष है वह हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी को आंध्र प्रदेश के मेडक जेल के एक अदालत ने सोमवार को 7 वर्ष पुराने एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब ये है, अब इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को ओवैसी का जवाब। सुनो यूपी के CM, हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है। अब ये सब आते रहते हैं यहाँ पे। जावेद अख्तर का मैंने पिछली वीडियो में ही आपको टूटी स्किन का बताया था। अब ये फांसी से पहले रोते गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर रटने लगा। दोषी विनय मौत से पहले बोला मरना नहीं चाहता हूँ, माफ कर दो। अब ये क्या दिल्ली मेट्रो की CCTV में कैद हुई अश्लील क्लिप पहुंच गई पोर्न वेबसाइट पे। देखिए इतनी जो मीडिया है इतनी तेजी से है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले पालघर मामले को लेकर फिल्म निर्माता ने दिए सीएम उद्धव ठाकरे बोले भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सिर्फ FIR होने के बाद जो ट्वीट आगे की मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में। अब अपने बर्थडे पर करिश्मा कपूर ने शेयर किए ये थी कुछ क्लिप्स, वीडियो वगैरह। अब इसके बाद ये तो पिछली है। हम चलते हैं अगले जो हमारा आयुष्मान भारत का एक है। आयुष्मान भारत में ये नया अभी जस्ट करंट न्यूज है आपके लिए। आयुष्मान भारत के दफ्तर जो आयुष्मान भारत का ऐप भी है, आप लोग जानते होंगे, सील। एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 25 को किया गया क्वारंटाइन। अब दिल्ली के कनॉट प्लेस के जीवन भारती बिल्डिंग में स्थित आयुष्मान भारत के दफ्तर को सील कर दिया गया। दूसरा खबर इसी तरीके से
जो प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य योजना जो इन्हीं के तहत आती है, आयुष्मान भारत के तहत। पालघर साधुओं की हत्या सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है सांप्रदायिक रंग, लेकिन यह है असलियत। अब क्या है असलियत, हम लोग देखें, आपको न्यूज उसको देख सकते हैं आप। क्वारंटीन में भेजा गया, ये है आज की आंकड़ा। हमने पूरा आंकड़ा भी आपको बताया, और इस तरीके से पीएम मोदी की आज देख, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का दावा, पीएम मोदी और शाह के बीच मनमुटाव हो गया है, तभी क्या हो रहा है, बड़ा हमला बोला है। अब ये सब चलते रहती है, पॉलिटिकल एजेंडा है इसमें। अब पॉलिटिकल लोगों की हम लोग कुछ कह नहीं सकते, न्यूज देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आज खास करके हमारा वीडियो ये बनाने का मेन मकसद है आपको ये समझाना कि जो कोरोना कोविड-19 में दो प्रकार की टेस्ट होती है। एक जो है ये पुराना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पुराना जो टेस्टिंग है, आरटी-पीसीआर बोलते हैं इसको, आरटी-पीसीआर, ये इनका नाम है। ये पुराना तरीका तकनीकी है, और एक नया तकनीकी है जो मैं आपको बताता हूं कैसे तेजी से इंडिया टुडे ने छापा है, बताया है कैसे तेजी से एंटीबॉडी प्रशिक्षण का जो परीक्षण कोविड-19 के लिए मौजूद पीसीआर परीक्षणों से अलग है। ये पीसीआर मतलब यही है, आरटी-पीसीआर। जैसा कि आईसीएमआर ने भारत में तेजी से एंटीबॉडी प्रशिक्षण की अनुमति दे दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एजेंसियों की स्क्रीनिंग और क्षमताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में सरकार लक्षणों वाले जो लोग हैं उनके गले या नाक की सूजन के नमूनों से कोविड-19 का पता लगाने में जो पीसीआर प्रशिक्षण का उपयोग करते हैं, जो यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब ये विशेषज्ञों का मानना है कि इसे तेजी जो एंटीबॉडी प्रशिक्षण स्क्रीनिंग और क्षमताओं को पहचानने में मदद करेंगी। नए परीक्षण यह पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है कि बीमारी हॉट स्पॉट में फैल रही है या नहीं। नई परीक्षण किट की कीमत उनकी उपलब्धता के आधार पर 2000 से 3000 रुपए के बीच हो सकती है। ये है आज की बड़ी खबर। जैसा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर ने कोविड-19 के लिए नए परीक्षण दिशा निर्देश जारी किए हैं और भारत में तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण की भी अनुमति दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे एजेंसियों को स्क्रीनिंग और क्षमताओं की पहचान करने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के मामले का तेजी से पता लगाने के लिए कोविड-19 हॉटस्पॉट या उन क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनने बड़ी संख्याओं में मामलों को रिपोर्ट की है, जिन्हें तेजी से एंटीबॉडी पर परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है। आईसीएमआर ने अपने अंतरिम सलाहकार में देश के कोरोना वायरस है हॉटस्पॉट में तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण का उपयोग करने की सिफारिश की है। वर्तमान में सरकार लक्षणों का उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के गले या नाक का सूजन के नमूने से कोरोना वायरस जो कोविड-19 है का पता लगाने के लिए पीसीआर जो पॉलीमर चेन रिएक्शन परीक्षण का उपयोग करती है, जो सकारात्मक रोगियों के संपर्क में आ सकते हैं। मौजूदा नए परीक्षण किट में क्या अंतर, अब देखिए दोनों में क्या अंतर है। जो मौजूदा परीक्षण प्रणाली देश में किए जा रहे हैं, वर्तमान कोविड-19 को पता लगाने वाले परीक्षण को पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, लेकिन जिसके लिए नाक या गले की सूजन की आवश्यकता होती है। नतीजे आने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। अब ये है रैपिड एंटीबॉडी परीक्षण, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। एंटीबॉडी परीक्षण क्या है? त्वरित परीक्षण किट जल्दी परिणाम प्राप्त करने के लिए तेज होते हैं। वे संदिग्ध रोगियों के रक्त के नमूनों का उपयोग करते हैं और आमतौर पर परिणाम देने के लिए लगभग 15 से 30 मिनट लगते हैं। इसके तहत किसी को शराब की अदला बदली के साथ अपनी उंगली को साफ करना होगा और उंगली से चुभने के लिए दिए गए लैसेंट का उपयोग करना होगा। यही चीज है। क्यों एंटीबॉडी जो रैपिड टेस्ट महत्वपूर्ण है? इसका रिपोर्ट से यह पता चलता है कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ अन्य राज्य सहित राज्यों के अनुरोध
के बाद आईसीएमआर ने देश में एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट शुरू करने के लिए कुछ दिन पहले अपनी सिफारिश भेजी थी। इन किटों का उपयोग शहर के छोटे-छोटे समूहों से लेकर गांव स्तर तक संक्रमणों की संख्या का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, जो वर्तमान स्थिति में महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के बाद से हजारों प्रवासी श्रमिक अपने मूल स्थानों पर लौट आए हैं। संभावना है कि एक छोटे से खंड आईसीएमआर के अनुसार 10 में से 3 ने वायरस को ले लिया हो। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार ये तेजी से एंटीबॉडी परीक्षण यह पता लगाने के लिए सबसे उपयुक्त है कि बीमारी हॉटस्पॉट में फैल रही है या नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि एंटीबॉडी परीक्षण हमेशा प्रारंभिक वायरल संक्रमण को नहीं उठा सकता, लेकिन वे संकेत दे सकते हैं कि किसी को कोई विशेष वायरस है, भले ही वे जो स्पर्शोन्मुख हो। इस प्रकार का परीक्षण सामुदायिक निगरानी और जांच के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। यह परीक्षण कहाँ उपलब्ध है? रिपोर्टरों के अनुसार भारत ने देश के लिए इन एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट को खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक सूत्रों को सुझाव दिया कि भारत ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और दक्षिण कोरिया से लगभग 5 लाख परीक्षण किट खरीदे हैं। आईसीएमआर ने पहले ही कोविड-19 के लिए 1 दर्जन ऐसे किट को मंजूरी दे दी है, जिनके जल्द ही बाजार में उपलब्ध होने की संभावना है। बेंगलुरु की कंपनी भी इस परियोजना पर काम कर रही है और उनके रैपिड टेस्टिंग किट जल्द ही उपलब्ध होने की संभावना है। तो चलिए, अगर बैंक के हमारे सामने आ जाए और टेस्टिंग किट, ये 5 लाख से तो कुछ नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग होने वाले इसे संक्रमण और बहुत ज्यादा इसकी सिचुएशन खराब होने वाली हो सकती है। ना हो ऐसा सिचुएशन ना हो, ये ऊपर वाले से हम लोग प्रार्थना करें। एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट की कीमत क्या है? 2 से 3 हजार रुपए है। और जो निजी प्रयोगशाला में सरकार पहले कोविड-19 परीक्षण के लिए 4500 रुपए की कैप लगा चुकी है। इसमें संदिग्ध मामलों में स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 1500 रुपए और पुष्टिकरण परीक्षण शुल्क के रूप में अतिरिक्त 3000 रुपए शामिल है। ये तो है अभी का टोटल आपकी सिचुएशन और न्यूज। तो चलिए, हमने आज का न्यूज में खास करके ये बात हमारे जहन में आ गई और हमने जाना। तो अब चलते हैं, हमारा जो है हमने ये एंटीबॉडीज जो वही दोनों चीज है, आरटी पीसीआर और एंटीबॉडीज के बारे में दोनों हम लोगों ने न्यूज सुना। अभी हम लोग दूसरा इसमें एक चीज और मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि जो कोरोना वायरस है, कहा जाता है कि कोरोना वायरस से ही ठीक होगा। अब कोरोना वायरस से कैसे ठीक होगा? कहा गया है कि ये इसमें हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं, जो पॉजिटिव मरीज है और जो पेशेंट है जो संक्रमित है और वो रिकवर हो जा रहे हैं, तो उसमें जो उसकी इम्यूनो सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और उसके बॉडी से फिर प्लाज्मा को निकाल करके या उसके बॉडी में जो प्लेटलेट्स या प्लाज्मा जो भी कहा जाता है उसको निकाल करके जो पॉजिटिव मरीज है जो संक्रमित है उसमें डाल करके फिर उसकी जो इम्यूनो सिस्टम है उसको स्ट्रांग करके, मतलब पॉजिटिव से फिर नेगेटिव में, मतलब उसके लड़ने की जो क्षमता है कोरोना वायरस से वो बढ़ जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। अब ये कहाँ तक सच्चाई है ये आने वाले वक्त ही बताएगा। तो हम लोगों ने करीब करीब ये सारे बातों को देखा और समझा। अब चल रैपिड टेस्ट के बारे में भी हम लोगों ने बताई दिए। तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से नए कुछ मजेदार धमाकेदार कंटेंट लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।